नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, पहले ही सूचना दे रहा हूँ, 15 अगस्त के बाद प्रतिपक्ष मराठी में हिंदी वीडियो डालना मैं बंद करने वाला हूँ। हिंदी के लिए मैंने प्रतिवाद नाम का अलग चैनल बनाया है। अभी जो वीडियो आप देख रहे हो वो वीडियो एक साथ प्रतिपक्ष और प्रतिवाद पर जाएगा और 15 अगस्त के बाद सिर्फ प्रतिवाद चैनल पर मेरे हिंदी वीडियो पब्लिश हो जाएंगे। तो कृपा करके आप जल्द से जल्द प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें अगर इसके कंटेंट पसंद आ रहे तो। अब जाके आज का सब्जेक्ट देखते। दोस्तों, मैं भी जितने चैनल देखता हूँ उससे ज़्यादा यूट्यूब देखता हूँ। अलग अलग यूट्यूबर्स किस ढंग से उनकी साइड पेश करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, वो सुनता हूँ। तो बहुत साल, अभी ये लोकसभा चुनाव के पहले मैंने एक बात बोल दी थी कि 4 जून को जब मतगणना होगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही सब लोगों का पहला विश्लेषण सुनना देखना मज़ेदार होगा, क्योंकि उसमें कितनी सच्चाई थी ये तो मतगणना बताती है। चुनाव के बारे में जो नतीजों के अंदाज सर्वे करने वाले हो या कोई पत्रकार विश्लेषक हो जो अपना अपना अंदाज पेश करते हैं वो कितना सच्चा निकलता है ये हमें मतगणना के दिन पता चलता है। इसलिए मैंने बोला था, क्योंकि पर्टिकुलरली जो कुछ पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या ऐसे लोग हैं, बरखा दत्त है, आशुतोष है, जो हमें मालूम है एंटी मोदी है, ये मोदी के कट्टर विरोधक है, पत्रकार हो, लेकिन वो कभी तटस्थ पत्रकारिता नहीं करते। वो हमेशा उनका ध्यान वहाँ लगा रहता है कि बीजेपी हारेगी या नहीं, बीजेपी हारती क्यों नहीं, मोदी हारता क्यों नहीं, ये इनकी फिक्र होती है। इसलिए हमेशा से पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं, या तो बीजेपी या तो मोदी, इनके खिलाफ गाली गलौज करना इसकी ही यही आशुतोष या बरखा दत्त जैसे पत्रकारों की एक पहचान बन गई है। अगर ये जो नहीं है तो संघ के खिलाफ बोलेंगे, आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे। तो ऐसे जो 2 महानुभाव है, बरखा दत्त और आशुतोष, इन दोनों का एक पॉडकास्ट हम बोल सकते हैं या चर्चा, मैंने एक संवाद मैंने सुना तो मैं चकित हो गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जो कोई तटस्थ पत्रकारिता करेगा या तो मोदी या बीजेपी के बारे में अच्छी बात बोलेगा, झूठी सच्ची नहीं अच्छी बात बोलेगा, तो उसको ये गोदी मीडिया बोलते हैं। यानी मेरे जैसे पत्रकार है, मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं मोदी को चाहने वाला हूँ, तो मोदी जी के खिलाफ झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा। हाँ, शायद बीजेपी हो, मोदी हो, उनकी गलतियाँ होगी तो उसको मैं ज़रूर उजागर करूँगा, लेकिन उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। इनकी बात ये, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो या आशुतोष वगैरह हो, इनकी एक खासियत, इनकी पहचान ये कि आपको अगर मोदी के खिलाफ कुछ सुनना है, कुछ देखना है, राजदीप सरदेसाई, तो इनका प्रोग्राम आप देखो, बहुत सारी मोदी को गलत दिखाएंगे, मोदी को गाली गलौज करेंगे, और दूसरा भी कोई अगर मोदी को गाली दे रहा है तो वो रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन मोदी ने अगर कुछ अच्छी बात की है, बीजेपी की सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है, तो ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ये छुपा के रखेंगे, ये छुपा कर रखेंगे। अगर कुछ 10 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 4-5 करोड़ गरीबों को घर के लिए अनुदान मिला है, या 5-6 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घर में जो चूल्हे के लिए गैस लगता है वो मिला है, ऐसी जो योजना है उसका जो सक्सेस है
इस पर ये एंटी मोदी लॉबी जो है वो कभी भी बात नहीं करेगी। उनका ध्यान एक ही जगह रहता है कि हम मोदी को गलत कैसे पेश करेंगे, मोदी को गाली गलौज करने वाली बातें हम कैसे दिखाएंगे। तो ये इनकी पहचान बन गई है। तो जब ऐसे लोग अचानक से मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाना गलत है, ये पत्रकारिता ही नहीं है, ऐसी बात करने लगे तो अजूबा तो लगेगा, अजूबा तो लगता है ना। कल परसों की बात है, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें आशुतोष शायद बरखा दत्त के कुछ प्रोग्राम में आया था, जो उनका मोजो करके यूट्यूब है बरखा दत्त का, उस पर चर्चा करने के लिए आशुतोष आया था। और आशुतोष की एक बात मुझे चकित कर गई, वो बोला ये कैसा जर्नलिज्म है, ये जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता कि आप रोज सुबह उठो और शुरू कर दो मोदी को गाली गलौज, मोदी के बारे में गंदी गंदी बातें बोलते रहो, बस मोदी को क्रिटिसाइज करते रहो। को मोदी को क्रिटिसाइज करना ही जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है। थोड़ा बहुत उधर से भी हो रहा है, लेकिन जो खुद को पत्रकार मानते हैं वो बाकी सब चीजें छोड़कर बीजेपी या मोदी को गाली ही देते बैठ गए, तो वो भी पत्रकारिता नहीं है। ये मैं चकित हो गया कि ये कौन बोल रहा है, ये भाऊ तोरसेकर नहीं बोल रहा है, ये कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं बोल रहा है, ये आशुतोष बोल रहा है। जो आशुतोष हर बार मोदी कहां से हार सकते हैं इसकी चिंता में रहता है, वो अचानक से मोदी भक्त कैसे बन गया? क्योंकि जो मोदी विक्टिम है, मोदी पर अन्याय हो रहा है, ऐसी बात करेगा तो इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं, देखो ये तो मोदी भक्त है, ये तो गोदी मीडिया है, ये तो अंधभक्त है। यानी मोदी के खिलाफ इनके मन में इतनी नफरत भरी हुई है, ये उनकी पहचान बन गई है। और इसलिए अगर मोदी के बारे में कुछ आस्था आशुतोष दिखाता है तो चमत्कार लगना स्वाभाविक है। बोले ये क्या है, यानी आशुतोष बोल रहा है। मैंने वो देखकर मुझे भी अजूबा लगा, ये क्या हो गया इसको, अचानक में इतना बड़ा परिवर्तन। तो आहिस्ते आहिस्ते इनको समझ में आ रहा है कि हम इस ढंग का एजेंडा चलाते चलाते ये हमारी पहचान बन गई है, और इसीलिए हमारी जनमानस में क्रेडिबिलिटी घटते जा रही है, विश्वासार्हता घटते जा रही है। क्योंकि आपका चैनल खोलो, आपका कोई डिबेट खोलो, तो क्या बात मोदी जी हारने वाले हैं, 400 बार तो होने वाले नहीं है, 250 पर अटक जाएंगे। यानी जो जो मोदी के खिलाफ बोलेगा उसको ही ये चर्चा में, डिबेट में बुलाएंगे। जो मोदी के समर्थन में एक आध दूसरा शब्द भी बोलेगा तो उसको इनवाइट ही नहीं करेंगे। वो शरद प्रधान नाम के पत्रकार है, फिर शीतल सिंह है, अग्निहोत्री है, विनोद अग्निहोत्री है, ये जो जो लोग हैं उनको इसीलिए बुलाया जाएगा कि बीजेपी कैसे हारने वाली है बताओ। अब सर्वे की बात करो तो उसमें अगर यशवंत देशमुख को बुलाएंगे तो उसके साथ सर्वे ना करने वाले आज के तारीख में योगेंद्र यादव के भी बुलाएंगे, और योगेंद्र यादव हाँ इतना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। यानी कि इनकी पहचान बन गई। और जब एक बात आप लगातार बार बार बोलते रहते हो तो आपकी पहचान बन जाती है कि कौन बोल रहा है। आशुतोष चेहरा देखे तो लोग मान लेते कि उसकी आवाज म्यूट करके भी, आवाज बंद करके भी उसकी आवाज आप सुन सकते हो। क्या आपको मालूम है, अगर आशुतोष बोल रहा है वो तो मोदी के बारे में गलत ही बोलता होगा, सुनने की क्या जरूरत है। चेहरा देख रहे हो, होठ हिल रहे हैं, मतलब बोल रहा है, और बोलता है तो मोदी के खिलाफ ही बोलता होगा, वो सुनने की क्या जरूरत है। उसकी आवाज ना सुनते हुए भी
वो जो मोदी को गालियां बक रहा है वही तो हम सुनेंगे। वो सुनने की जरूरत नहीं, फिर भी कान में आ जाएगी। तो शायद मुझे लगता है बरखा दत्त हो या आशुतोष हो, ये जो खुद को पत्रकार मानते रहे और उनके यूट्यूब के नीचे सच्ची पत्रकारिता के लिए, ऑनेस्ट पत्रकारिता के लिए हमें मदद करो, कटोरा लेकर भी घूमते, तो शायद उनको रियलाइज हो रहा है कि हमने आज तक जो एजेंडा पत्रकारिता की है उसकी पोल अब खुल गई है। लोग हम पर भरोसा नहीं करते। और एक बात तो और बोल दूं, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू कर रही थी और समाजवादी पार्टी के सर्वोच्च नेता अखिलेश यादव आए थे। तो उनकी क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टीज की क्रेडिबिलिटी, इस पर अंजना ओम कश्यप बोलने लगी, तब उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसी बात अखिलेश ने की। बोली आपसे तो यूट्यूबर्स की विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। तो अखिलेश ने खुलेआम बोल दिया कि यूट्यूबर जो है उसको जो कुछ मिल रहा है उस पर चलाता है, अपने जेब से खर्चा करता है, लेकिन आप जैसे चैनल पॉलिटिकल डोनेशन पर चलते हैं। मामला खत्म। तो इसलिए ऐसे लोग जो है उनको रियलाइजेशन हो रहा है, समझ आ रही है कि हम कमाते क्या है, चलते कैसे, वो बात अलग है, लेकिन लोगों का हम पर भरोसा नहीं रहा। सुनने वाले हो, देखने वाले हो, उनको हम पर भरोसा नहीं रहा है। हम जो कुछ बोलते हैं लोग उसको झूठ मानने लगे। शायद इसका रियलाइजेशन है, इसलिए आशुतोष ने कहा कि रोज सुबह उठकर कुछ लगाओ देखो तो बस मोदी को गाली देना शुरू है, बीजेपी को गाली देना शुरू है। ये जर्नलिज्म नहीं है। तो ये तो हम पिछले 10-15 साल से बोल रहे हो कि मेनस्ट्रीम मीडिया में बैठे बरखा दत्त हो, आशुतोष हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ऐसे सब जो पिछले 20 साल के जाने माने पत्रकार संपादक रहे, वो पत्रकार है ही नहीं। वो एजेंडा पत्रकारिता चलाते हैं जो एजेंडा सिर्फ बीजेपी के खिलाफ होता है। ऐसे पत्रकारों ने खुद को कांग्रेस की एक इकोसिस्टम बना दिया है। राहुल गांधी कितना भी गलत बोले, उसमें कितना बड़ा घना आशय है, गहरा आशय है, ये दिखाने की ये लोग कोशिश करेंगे। और उसको अगर पत्रकारिता मानोगे तो रास्ते पर चलने वाला आम इंसान भी, उसका जितना दिमाग है वो समझ लेता है कि ये गधा, उसको ही कुछ समझ नहीं रहा है या तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में बहुत सारे आरोप किए, बहुत सारे जुमले खड़े किए, लेकिन मुद्दे की बात कभी की है? लेकिन ये तो राहुल स्ट्रांग लीडर है वगैरह वगैरह, उनकी आरती उतारने में ही लगे थे। तो उसकी कारण से उनकी विश्वासार्हता घट गई है, खत्म हो गई है। और शायद इसका रियलाइजेशन है कि आशुतोष और बरखा दत्त आपस में जब डिबेट कर रहे थे तो बोले ये तो पत्रकारिता नहीं है। दूसरों को बोलना ठीक है, आशुतोष को अगर अब ये रियलाइजेशन आया है तो उनको एक बात और कबूल करनी चाहिए कि पिछले 10-20 साल में हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। आज आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन जब मोदी सरकार आने के पहले 10 साल यूपीए सरकार थी, तब आपने सरकार के कितनी बार कान पकड़े थे, कितनी बार सरकार के खिलाफ टिप्पणी की थी, ये भी देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। यूपीए सरकार एक अध्यादेश पास करता है तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसको फाड़ देते। क्या ये संसदीय एक्शन था? उनकी कृति जो थी वो पार्लियामेंट्री हो सकती है क्या? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये चल सकता है? जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी का लाडला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उसी
पार्टी की सरकार का अध्यादेश फाड़ देता है और अपने ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का ये निर्णय पगलाया है ऐसा बोल देता है। तो उस पर इन जैसे बरखा दत्त वगैरह जैसे पत्रकारों ने क्या टिप्पणी की थी, ढूंढ लो आप। राहुल गांधी जुमले जैसी कैच वर्ड, इरेटिक वर्ड इस्तेमाल करेंगे और आपको उसको ब्रेकिंग न्यूज और सनसनीखेज बना दोगे, तो वो एजेंडा पत्रकारिता होती है। मोदी जी कितने भी सही बोले तो भी उसमें से कुछ खामियां निकालकर उसको गलत साबित करने का आपका जो प्रयास चलता रहा, वही तो जर्नलिज्म बन गया। और जब ऐसा जर्नलिज्म एजेंडा पत्रकारिता आपने चलाई, इसी कारण से आहिस्ते आहिस्ते हर चैनल और हर अखबार का रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स होता गया। जो कोई पूंजी लगाता है मीडिया में, तो उस पूंजी से उसको कुछ रिटर्न भी मिलना चाहिए, फायदा होना चाहिए। और फायदा भी नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ खर्चा करता रहे और फायदा कुछ भी होने वाला नहीं, तो रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स करने वाले जो एडिटर पत्रकार है उनको निकाल बाहर करना जरूरी हो गया। और इसीलिए तो बरखा दत्त हो, आशुतोष हो, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, उनको बड़े बड़े चैनल से बाहर धकेला गया, निकाला गया। क्योंकि मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जितनी जोर शोर से एजेंडा पत्रकारिता चल रही थी, उससे टीआरपी नीचे आने लगी, रेवेन्यू नीचे आने लगा और मीडिया हाउस को ऐसे संपादक एक बर्डन बन गए, एक बोझ बन गए। और इसलिए इनको धक्के मारकर बाहर निकालना जरूरी हुआ। बाहर निकालकर भी आप अगर एजेंडा ही चलाते हो, पिछले 5, 6, 8 साल से ये लोग भी रास्ते पर है, ये किसी बड़े मीडिया हाउस में कोई है ही नहीं, फिर भी अगर वही एजेंडा चलाओगे तो क्रेडिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है। कल परसों की बात है, कहने मैंने यूट्यूब पर देखा, लल्लन टॉप के जो कोई है, उनके बारे में चमचागिरी कर रहे थे राजदीप सरदेसाई कि कितने अच्छे पत्रकार है, ईमानदार पत्रकार है। तो नाना पाटेकर ने उसके मुंह पर बोल दिया, फिर तू उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, तू उसके जैसी लल्लन टॉप जैसी पत्रकारिता क्यों नहीं कर रहा है। मतलब साफ था, नाना पाटेकर को पूछना था, तो तू राहुल की चमचेगिरी क्यों कर रहा है, तू ईमानदार पत्रकारिता क्यों नहीं कर रहा है। ये नाना पाटेकर ने लल्लन टॉप के लाइव प्रोग्राम में बोल दिया। राजदीप की पोल खुल गई। बिल्कुल वही बात आशुतोष हो या बरखा हो या उनके जैसे पत्रकार हो, उनकी हो रही है। उनको पता चल गया है कि हम पैसा है, सपोर्ट करने वाले हैं, हम इकोसिस्टम का हिस्सा है, इसलिए किसी पर भी गोदी मीडिया का ठप्पा लगाएंगे, किसी को भी बदनाम करेंगे। कांग्रेस की इकोसिस्टम है, इसलिए कांग्रेस का एजेंडा चलाएंगे। लेकिन ये एजेंडा चलाते चलाते इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। अच्छा है, अगर अपनी क्रेडिबिलिटी पर शक निर्माण हुआ है तो सुधारने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। ये पत्रकारिता है नहीं। ऐसी बात जब आशुतोष बोलता है और बरखा मान लेती है, तो इसलिए मुझे अजूबा लगा, इनको क्या हो गया है, ये क्या अजूबा है कि जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलते थे वो मान रहे कि हम कांग्रेस के गोदी में जाकर बैठ गए। अगर मिले तो वो आशुतोष और बरखा का जो संवाद है वो जरा सुनने की, ढूंढने की कोशिश कीजिए, बड़ा मज़ा आता है सुनने में। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो दोनों जगह जाने वाला है, लेकिन आगे चलकर सिर्फ प्रतिवाद ही भाऊ तोरसेकर का हिंदी चैनल होगा। नमस्कार।